So, hello guys, welcome back to the channel. It's me Aditya and you are watching me on my YouTube channel Adityaverse. आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम आने वाला है और उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की, कोई भी अच्छे से तैयारी नहीं की एग्ज़ाम्स के लिए, और कम से कम समय में चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, लेकिन आपको बस ये कुछ की स्टेप्स करने होंगे। ये जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कम से कम 7 दिन है, कम से कम 7 से 8 दिन, तो आप इन सभी सारे स्टेप्स को पूरा कर सकेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जो सबसे पहला टिप है डेली प्रैक्टिस। अब 7 दिन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करें, डेली प्रैक्टिस, खासतौर पर मैथ्स और साइंस। खासतौर पर मेरे में बेसिकली मैथ्स और साइंस में ही आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, जिससे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर आप मैथ्स और साइंस को देख रहे हैं खासतौर पे, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। सेकंड चीज़, मोर क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम। मेरे पास कुछ लिस्ट है इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। मोर क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम। आपको सबसे पहला चीज़, अब कई बार क्या होता है कि आप लोग को आ रहा होगा, जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कम से कम जिन्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है वैसा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाते, इसलिए कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का जरिया, तो आपको एक ही चीज़ करना है। स्टॉप वॉच देखिए, घड़ी देखिए, किसी भी चीज़ को देखिए। मोबाइल फ़ोन रखिएगा तो कॉल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन को दीजिए, आग लगा दीजिए, या फिर कहीं पर छुपा दीजिए, कहीं पर नहीं, माता पिता किसी को दे दीजिए। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है आपको, ताकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके छूटे ना, जो नहीं आ रहे हैं उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे। सबसे पहला चीज़, अगर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा, खाली पेपर मत रखिएगा। आपको ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग को साल भर में कुछ भी ना आए। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक लाइन भी पता हो, एक वर्ड भी पता हो, एक सेंटेंस कुछ भी पता है, तो उसमें लिखिए। खाली क्वेश्चन, खाली आंसर शीट रहेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। अगर कम से कम कुछ रहेगा तो उस पर आधा नंबर, अगर रिलेटेबल होगा, आंसर सही होगा, तो आपको उस पर कुछ नंबर दिए जाएंगे। दूसरा चीज़, अगर आप खासतौर पर CBSE बोर्ड में हैं तो कम समय में, तो आपको अब अपने आंसर्स पे नहीं फोकस करना है, आपको अपने स्टेप्स पे फोकस करना है। खासतौर पे मैथ्स वैथ्स ये सब जितने भी। क्या होता है कि CBSE पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, बेसिकली मैंने ऐसा गौर किया है और बहुत जगह से पता भी चला है कि वहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलता है। स्टेप मार्किंग का मतलब कि अगर मैंने कोई मैथ्स बनाई या कोई भी चीज़ बनाया, मैथ्स में 4 स्टेप में मैंने आंसर लाया, तो पहला स्टेप सही उस पर 1 नंबर, दूसरा स्टेप सही उस पर भी 1 नंबर, तीसरा स्टेप सही उस पर भी 1 नंबर, चौथा आंसर जो सही है वो भी सही है, तो आपको पूरे 4 नंबर, अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर पे है तो मिल जाएंगे। आपको अपने स्टेप्स पे फोकस करना, ना कि आंसर्स पे। आंसर्स, अगर आपके स्टेप्स सही होंगे तो आंसर तो ऑटोमेटिकली सही होगा ही होगा। हो सकता है इन केस आपने लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कहीं पर कुछ एरर कर दिया हो, कुछ गलती कर दिया हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये गलती हो जाए, लेकिन फोकस ऑन योर स्टेप्स। अगला चीज है, मेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्पेशली MCQs। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों, ऑफलाइन क्यों नहीं? टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं का भी बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास तौर पे मैं बोलूँगा ऑनलाइन, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सामने तुरंत दिख जाएंगे। आपको जिस भी क्लास में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में, आप लोग को बस इतना सर्च करना है, अपना चैप्टर नेम गूगल पे जाकर के अपने चैप्टर का नाम सर्च करिए और क्लास डाल दीजिए, और सामने MCQ सीरीज आपको बहुत सारे वेबसाइट दिख जाएंगे जहाँ पे आपको MCQ मिला हो। अब MCQ ही क्यों, सब्जेक्टिव क्यों नहीं? हमारे हम तो MCQ नहीं, सब्जेक्टिव भी पूछे। MCQ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप, सबसे पहला फोकस है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक को आप टच कर लें, ताकि आपके पास उन सभी का नॉलेज हो और कुछ आप लिख पाए। MCQs इन सभी में मदद करें आपका। हर एक, आप जा करके अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखिएगा तो एक क्वेश्चन को इतने बार पूछा जाता है कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ जाए, बेसिकली उसका आंसर ही बैठ जाएगा। और अगर आपको पता है आंसर एक वर्ड में या फिर किसी भी चीज़, तो आप अपने आप सेंटेंस इतना बना चुके होंगे। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप लोग खुद से आंसर नहीं बना पा रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको खुद से आंसर्स भी बनाना पड़ेगा, खासतौर पे एग्जाम्स जब आपके पास समय नहीं है रिविजन के लिए, तब। अगला चीज़ है, सॉल्व प्रीवियस ईयर। जाहिर सी बात है, हर वीडियो में यही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर अगर आपको पता रहेगा तो आपको पैटर्न पता रहेगा। अगर प्रीवियस ईयर नहीं मिला है तो सिलेबस देखिए, और उसमें एक मार्किंग स्कीम होता है सिलेबस में। बेसिकली मार्किंग स्कीम होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का। मेन चैप्टर्स जो है, मेन चैप्टर्स याद रखिए, मेन चैप्टर्स जिससे सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल पूछेंगे वो सबसे पहले देखिए।
मेन चैप्टर्स, उसके बाद आप कम नंबर वाले पे चाहिए। सबसे पहले जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नंबर है उसको देखिए, फिर उसके बाद इस सीरीज़ को मेंटेन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगला चीज़ है यूज़ ब्रेन मैपिंग टेक्निक। अब ये ब्रेन मैपिंग टेक्निक क्या होता है, इस पर अगर आप यूट्यूब या गूगल पे कहीं पर भी सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बने। फ्लो चार्ट आप लोगों को देखा हुआ, हेडिंग, उसके बाद उसके सब हेडिंग्स, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, वो फ्लो चार्ट बना बना करके आपको याद करना चाहिए। कुछ एग्जांपल अगर मुझे दिखे तो मैं यहाँ पे आपको डाल दे रहा हूँ, या यहाँ पर कहीं पर भी आ रहा होगा कि कैसे आपको याद करना है। फ्लो चार्ट्स बनाइए, ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को आप रिविजन करते वक्त टच कर सकें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों को, जाहिर सी बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो रो रहे होते हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, कितनी भी कोशिश कर ले रिजल्ट नहीं आता। कम से कम अगर आप ये कर लेते तो आप कम से कम फेल तो नहीं होंगे 7 दिन में। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसे करने के बाद आप टॉप कर जाए, नहीं हो सकता कभी भी टॉप, क्योंकि आप लोगों ने साल भर नहीं पढ़ा, तो आप 7 दिन में भी पढ़ करके, चांस कम है, हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत कर लें 7 दिन में भी, जब जागो तब सवेरा वाला बात यहाँ पे, लेकिन हो सकता है ना भी कर पाए। तो इससे कभी भी घबराइएगा नहीं, समय है, दिमाग खोल करके आप कर सकते हैं। सारी चीज़ को मैं एक बार फिर से रिकॉल करूंगा। सबसे पहले डेली प्रैक्टिस, सेकंड इज सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। थर्ड इज वर्क ऑन योर स्टेप्स पे फोकस करिए, आंसर पे नहीं, ताकि आपको, खासतौर पे सीबीएसई वाले, ताकि आप लोगों को स्टेप मार्किंग मिल जाए हर एक आंसर में। फोर्थ इज मेक ऑनलाइन क्वेश्चंस, जाहिर सा बात है इजीली आप लोग को कहीं पर भी गूगल पे भी मिल जाएंगे। खासतौर पे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बनाइए, ताकि आपको आंसर जो है तुरंत चेक करके आपको दिखा दे कि कितने सही कितने गलत। जो गलत है उसको वापस से रिवाइज करिए, जो सही है वो तो ठीक ही है। अगला है सॉल्व प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहा है तो मार्किंग स्कीम देखिए, सिलेबस में अवेलेबल होता है। और लास्ट इज एक और सिक्स्थ इज हमारा एप्लीकेशन में मैंने कुछ सोचा है, हम लोग कुछ कीवर्ड्स की नोट्स डालने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर्स वाइज हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देंगे, बेसिकली खास तौर पे मैथ्स और साइंस के लिए, मैथ्स भी और साइंस, ठीक, इन दोनों के लिए। और कुछ मामलों में मैं एसएसटी सोशल साइंस को भी डालूंगा, कुछ टेस्ट, कुछ नोट्स डालूंगा, कुछ टेस्ट सीरीज में मैं डालूंगा 20-20 क्वेश्चन को। आप लोग को वो सारी चीज़ हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे दिख जाएगी। अगर आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए या चेकआउट कर लीजिए, कहीं पर भी जाकर के आप लोग कर सकते हैं। इतना काम मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अभी है जनवरी, आप लोग के जो फाइनल एग्जाम होंगे वो अब जनवरी एंड होने ही वाला है, मार्च तक होंगे। अब हमारे पास है 1 महीना, 1 महीने के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आप कवर अप करिए, ताकि एग्ज़ाम में फोड़ सके। और ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले भी देख लें कम से कम, तो इस हिसाब से प्लानिंग अगर आप करते हैं तो सब कुछ आपके साथ हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करें, ताकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप सभी इस्तेमाल कर सकें। दूसरा चीज़, ये जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने से बहुत से लोगों का सवाल होगा, ये आप लोगों ने कहाँ से लाया। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने IIT को क्रैक किया, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि स्टेट टॉपर्स रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि मुजफ्फरपुर में, जिस इलाके में रहता हूँ, वहाँ के भी टॉपर्स। तो उन सबसे बात करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, मैंने इन सभी स्टेप्स को अपने पास इंक्लूड किया है और मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। शेयर करना मत भूलना।